अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7वीं जमात के लिए ये ऑफलाइन क्लास, हमारा सब्जेक्ट उर्दू और मौजू जैसे जानते ही हैं, भले और बुरे की पहचान। इसका एक हिस्सा हमने पढ़ा, यानी भले इंसान या भले आदमी जो है, नेक आदमी जो है, उनकी क्या पहचान है। वो सादा मिजाज रखते हैं, वो यानी जो कुछ भी उनको मिला होता है खुदा की तरफ से उस पर राज़ी रहते हैं, ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, फयाजी के लिए मशहूर होते हैं, लोगों से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते हैं, दुश्मनी नहीं रखते हैं, हिर्स व लालच को हिर्स व लालच की उनकी उनको हवा ही नहीं लगी होती है, उनकी सीनों में बुग़्ज़ और हसद साया नहीं करता उन पे, इस तरह से गरीबों पे मेहरबानी करते हैं। तो ये सब जो हैं ये सिफ़ात हैं भले या नेक आदमी के या नेक लोगों के। तो अब हम बुरे इंसानों की पढ़ेंगे, उनकी कैसी खसलतें होती हैं। अब तुम बुरे आदमी का भी जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी उनकी सोहबत में न बैठो, इनसे तुमको हमेशा तकलीफ़ ही पहुँचेगी। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है, जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का ख़जाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करें उसके साथ वो बुराई करते हैं, झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना। वो औरों को तकलीफ़ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फ़िक्र में रहते हैं और दूसरों की ग़ीबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। इनको सिवाय अपने मतलब कि कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चाँद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इस के बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही रिवाइज़ किया भले और नेक लोगों की खसलतें, उनके अवसाफ। इस तरह अब हम बुरे आदमी के बारे में यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसा होता है। तुम अब सुनो, बुरे इंसान या बुरे आदमी का जिक्र भी सुनो अब, यानी उसका भी किस्सा कहानी सुनो। कभी भूल कर भी उनकी सोहबत में न बैठो, यानी उनके सोहबत में मत बैठो, उनके साथ कंपनी मत जुड़ाओ, यानी उनसे हमेशा दूर रहो। इसी तरह से क्यों, वो तुमको अगर उनकी सोहबत में बैठोगे तुमको तकलीफ़ ही पहुँचाएंगे। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है और हमेशा उनके दिल में हसद बुग़्ज़ कीना रहता है। जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो खुश होते हैं, जब किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो उनको मज़ा आता है, खुश होता है, गोया उनके हाथ कोई बड़ा कारून का ख़जाना लग गया हो। इसी तरह अगर इनके साथ भलाई करें कोई इंसान तो वो उसको वापस भलाई के बदले बुराई ही उसके साथ करते हैं। झूठ उनका लेना और झूठ ही उनका देना, यानी बस वो झूठ ही का सहारा लेते हैं, झूठ ही से काम चलाते हैं। झूठ लेना भी उनका और देना भी उनका। वो औरों को तकलीफ़ देते हैं, यानी और लोगों को सताते हैं, तकलीफ़ देते हैं, दुख पहुँचाते हैं। हमसायों का माल जो है उसको हड़प करने की फ़िक्र में रहते हैं और दूसरे लोगों की ग़ीबत करते हैं। जैसे ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे मतलब कुरान शरीफ में भी, अहादीस में भी उसकी मज़ामत की गई है। इस तरह दूसरे मज़ाहिब में भी उस चीज़ की मज़ामत की गई है, चुगलखोरी की, ग़ीबत की। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं। जब कभी भी किसी की मतलब तरक्की या बड़ाई के बारे में सुने तो बस ठंडी सांसें लेते हैं, आहें लेते हैं, बड़ी बड़ी और लंबी लंबी वो आहें भरते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। उनको सिवाय अपने मतलब की कुछ और नहीं सूझता। अपने मतलब की, यानी वो मतलबी लोग होते हैं, वो बुरे लोग जो वो मतलबी होते हैं, बस अपना ही सोचते रहते हैं। माँ बाप उस्ताद सब की इज़्ज़त, बस सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का इज़्ज़त नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चाँद और सूरज की तरह चमक कर, जो अब नेक इंसान है आखिर पे फिर उनका जिक्र, वो चाँद और सूरज की तरफ चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। जैसे इंसान या हर एक जो जानदार है, हर एक जो चीज़ है ज़मीन पर, उनको चाँद और सूरज से सुकून आराम ही मिलता है। वैसे ही नेक इंसान होते हैं, यानी नेक इंसान की मिसाल या नेक इंसान की तशबीह सूरज और चाँद की तरफ यहाँ पे दी गई है। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं, यानी दुनिया में इस अजाब के बराबर कोई अजाब ही नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाए, यानी किसी को दुख पहुँचाना ये बहुत बड़ा अजाब होता है। इसके बराबर कोई अजाब ही नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों, आपसे ये गुजारिश है, आप पेज नंबर 34 पे ये सबक पढ़कर इसको याद करोगे, उसका एक सफ़ा भी लिखोगे और पेज नंबर 35 पर इसके अल्फाज जो हैं उनको याद करोगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा।